बोधि वार्ता की मनन की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि सभी जान ही गए होंगे कि ये श्रृंखला मनन सिखाने के लिए है। आपको विषय दिए जाएंगे और उस पर आपको मनन चिंतन करना है। बुद्धि विवेक तर्क का उपयोग करके अपने स्वयं के उत्तर लाने हैं। ये सारी प्रक्रिया पहले भाग में विस्तार में बताई गई है। जो यहाँ से देखना शुरू कर रहे हैं वो कृपया पहला भाग ज़रूर देख लें। उसमें मनन क्या है और कैसे करना है और उत्तर कैसे भेजना है, ये सब बताया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको अगला विषय बता देता हूँ। अगला विषय है अनुभव। अनुभव क्या है, क्यों है, कैसे हो रहा है इत्यादि आपको इस पर मनन करना है। तथ्यों की सहायता से, अपरोक्ष अनुभव की सहायता से और तर्क बुद्धि की सहायता से आपको संक्षेप में लिखना है या बोलना है। पहले के दो विषय बहुत कठिन थे, मैं जानता हूँ, उस पर मनन बहुत कठिन होगा, लेकिन अब आने वाले विषय इतने कठिन नहीं रहेंगे। करीब करीब सभी जानते हैं उनके बारे में। अनुभव तो आपके सामने है, उसमें कुछ भी छुपा नहीं है। और बोधि वार्ता में जो ज्ञान मार्ग की श्रृंखला है उसमें अस्तित्व, अनुभव, अनुभवकर्ता और अनुभव क्रिया, इस नाम से जो वीडियो है उसमें ये बहुत विस्तार में समझाया गया है। सारे तर्क दिए गए हैं। तो आपने ये चित्र देखा होगा जिसमें कि इन सभी मूलभूत विषयों को एक ही बताया गया है। इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा। हम देख सकते हैं कि है तो सब एक ही, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए, उसका अध्ययन आसान हो जाए इसलिए अलग अलग भागों में बांट दिया है, अलग अलग नाम दे दिए हैं, उसके अलग अलग चेहरों को अलग अलग नाम दे दिए हैं। मूल रूप से सब एक हैं। तो ये मूल तत्व है जो जानना बहुत आवश्यक है। इसलिए अनुभव के बाद अनुभव क्रिया आती है, जो हम छोड़ देंगे वो इतनी आवश्यक नहीं है। जिन्होंने अनुभव देख लिया, अनुभव करता देख लिया, उन्होंने अनुभव क्रिया भी देख ली और इसके आगे केवल माया है जो बहुत आसान होगी सभी लोगों के लिए। तो अब हम दर्शकों के उत्तरों पर आते हैं और इस बार बहुत से उत्तर मिले हैं। मैंने सभी पढ़े हैं, वो अभूतपूर्व उत्तर मिले हैं। जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि बहुत गहरा ज्ञान है सबको। हाँ, इधर उधर छोटा मोटा तो कुछ छूट जाता है, कभी कभी कुछ गलती छोटी मोटी हो जाती है। तो जिन्होंने भी अपने उत्तर भेजे उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप में वो मुमुक्षुत्व, जिज्ञासा, साधक में जो गुण होने चाहिए वो सभी दिख रहे हैं। मेरा ये भी सुझाव है कि एक ब्लॉग खोल लें, वहाँ पर आप अपने लेख प्रकाशित भी कर सकते हैं। इस पे मेरा सुझाव है कि हिंदी टाइपिंग में बहुत लोगों को परेशानी आ सकती है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो एंड्रॉयड में हिंदी कीबोर्ड इंस्टॉल किया है, तो मैं उसको कहीं लिख लेता हूँ पहले हिंदी कीबोर्ड की मदद से, और उसको फिर इंटरनेट पर डाल देता हूँ जहाँ पर भी संदेश भेजना होता है या ईमेल भेजना होता है। या फिर मैं पीसी पर गूगल ट्रांसलेट की सहायता लेता हूँ, जिसमें आप अंग्रेज़ी में टाइप करेंगे तो वो हिंदी में उसको बदल देता है। बहुत काम की चीज़ है। तो इससे आपको हिंदी टाइपिंग सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कोई सॉफ्टवेयर सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप स्वयं प्रकाशित कर सकते हैं अपना जो भी आपने मनन किया है, या आप जो भी बताना चाहते हैं सबको, ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहते हैं, तो ये उत्तम उपाय है। और नहीं तो फिर आप संदेश भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा उसको सभी के लिए प्रकाशित करने का। तो पहला मैं उत्तर लेता हूँ डॉक्टर अरविंद सिन्हा का, जिन्होंने दो उत्तर भेजे हैं, बड़े संक्षेप में भेजे हैं। पहला तो अस्तित्व के बारे में है, जो उन्होंने अस्तित्व को आत्मन ही कहा है या अनुभव करता ही कहा है। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो प्रकट है वो बदलता है और वो माया है। ये सभी अनुभव करने वाला अस्तित्व ही है जो स्वयं अप्रकट है। मैं जानता हूँ ये अस्तित्व बहुत टेढ़ी चीज़ है। ध्यान रखें कि अस्तित्व का अर्थ है सब कुछ जो है वो अस्तित्व, जो प्रकट है वो भी अस्तित्व है, और जो अप्रकट है वो भी अस्तित्व है। माया भी अस्तित्व का ही भाग है। माया अर्थात अस्तित्व का बदला हुआ रूप। जैसा अस्तित्व है वैसा न दिखाई देकर कुछ और दिखाई देना, ये माया है। और ये स्थिति भी अस्तित्व ही है। जब इंद्रियां अस्तित्व को स्पर्श करती हैं, जो स्वयं अस्तित्व का भाग है, तो उसमें विकृति आती है। इसी विकृति को हम माया कहते हैं। अस्तित्व को सीधा नहीं देखा जा सकता, विकृत रूप में देखा जा सकता है। इंद्रियों द्वारा होता है ये, चाहे बाहरी इंद्रियां हो, चाहे आंतरिक इंद्रियां हो, चाहे स्थूल इंद्रियां हो, चाहे सूक्ष्म इंद्रियां हो। आपको दिखाई तो अस्तित्व ही देता है, उसको अप्रकट कहना ठीक नहीं होगा।
अस्तित्व का एक अप्रकट भाग है जो अनुभव करता है, वो नहीं दिखाई देता। वो तो देखने वाला है इसलिए वो दिखाई नहीं देता, वो अप्रकट है। अस्तित्व का एक और भाग है जो अप्रकट है, जो इंद्रियों के वश में नहीं है। अब ऐसा नहीं होगा कि कभी भी नहीं दिखाई देगा, वो दिखाई देता है, अभी नहीं देगा, मनुष्य रूप में नहीं। अंत में संपूर्ण अस्तित्व निर्गुण है, उसको प्रकट करने का काम माया करती है। माया पूरी तरह से अनुपयोगी नहीं है। यदि कुछ भी प्रकट ना हो तो हमें हमारे होने का, अनुभव करता होने का भी ज्ञान नहीं होगा। तो अस्तित्व जब भी आप कहें उसमें सब मिला लें, जितने भी तरह के अनुभव हैं, जितना भी आपका ज्ञान है, सब उसमें डाल दें। सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसकी परिभाषा ही है सब कुछ। और जब आपसे प्रश्न किया जाए कि इसका मूल क्या है अस्तित्व का, तो फिर आप कह सकते हैं कि ये वो निर्गुणता है जो माया के रूप में प्रकट है और अनुभवकर्ता के रूप में स्वयं का अनुभव कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा बहुत टेढ़ी चीज़ है इतनी जल्दी पकड़ में नहीं आती। और आप समझ सकते हैं, इसीलिए मुझे स्वयं 15-20 वर्ष लग गए इतनी छोटी सी चीज़ देखने के लिए। अब बहुत से साधक हैं जो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं अस्तित्व के साथ। तो ये अस्तित्व उस हाथी की तरह है, जैसी कोई पूंछ पकड़ रहा है, कोई उसके कान पकड़ रहा है, कोई सूंड पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है और अलग अलग व्याख्या कर रहा है। अब आपका काम है कि वो पूरे के पूरे हाथी को देखें, वो बहुत बड़ा है ये। फिर डॉक्टर सिन्हा ने अनुभवकर्ता के ऊपर भी लिखा है, और पूरी तरह से बात सही है उनकी कि अस्तित्व ही अनुभव करता है। जब हम क्या प्रश्न का उत्तर देने जाते हैं, तो जैसा कि मैंने कहा था पहले भाग में, आपको ऐसी चीज़ ढूंढनी है जो उससे भी मूलभूत हो, उसके एक चरण पहले हो। तो ये पूरी तरह सत्य है कि अस्तित्व ही अनुभव करता है। अस्तित्व एक चरण पहले है अनुभवकर्ता के। अनुभवकर्ता उसका एक चेहरा है। और इन्होंने ये भी बहुत बात सही कही है कि अनुभवकर्ता का अनुभव किसी को नहीं होता, इसलिए उसके बारे में ये जो सापेक्ष प्रश्न है, कहाँ है, क्यों है, कैसा है, वो लागू ही नहीं होते वो प्रश्न फिर, क्योंकि ये प्रश्न उन वस्तुओं पर लागू होते हैं जिनका अनुभव किया जा सके। तो एक ही लाइन में आप लिख सकते हैं इन सभी प्रश्नों का उत्तर कि भाई उसका तो अनुभव नहीं होता, पूछो भी मत ये सब प्रश्न। फिर उन्होंने सत्य के बारे में कहा है कि ये सत्य है, नित्य है, अपरिवर्तनीय है। और आप जानते हैं, जैसे कि पहले भाग में मैंने आपको स्मरण दिलाया था कि अद्वैत में या ज्ञान मार्ग में सत्य की परिभाषा है जो बदलता नहीं वो सत्य, जो अपरिवर्तनशील है वो सत्य, जो बदल गया वो नहीं है, वो नहीं था, नहीं रहेगा, अभी भी नहीं है, क्योंकि अभी भी जा रहा है। चित्त उसको किसी तरह से पकड़ के रखता है कि हाँ हाँ मैं कुछ देख रहा हूँ, कुछ सत्य है, लेकिन वो सत्य नहीं है। जिस तरह से पानी सत्य है, लहरें असत्य है, स्वर्ण सत्य है, गहने असत्य है, उसी तरह से अनुभवकर्ता सत्य है, जगत मिथ्या है। अब यहाँ पर एक तकनीकी दृष्टिकोण है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सिन्हा जी ने लिखा है कि यह समस्त माया का जनक है। जैसे ही आप ऐसा लिखेंगे, जो अद्वैत के पंडित हैं वो चौंक जाएंगे। उन्होंने ये कभी नहीं सुना अपने जीवन में। आम जनता को ये ज़रूर बताया जाता है कि ये सारी माया जो है अनुभवकर्ता की निर्मित की हुई है, मेरे द्वारा निर्मित है। और मैंने बहुत सी वार्ताओं में ये कहा है कि सारे अनुभव चित्त निर्मित हैं। बहुत से शास्त्र हैं अद्वैत के, उसमें माया को एक अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। माया को चित्त का प्रक्षेपण कहा गया है। चित्त को पहले रखा गया है, माया को बाद में रखा गया है। माया का निर्माण भी चित्त करता है, ऐसा कहा गया है। आपने ध्यान दिया होगा बोधि वार्ता में मैंने उल्टा कहा है। मैंने कहा है कि माया पहले है, चित्त उसमें प्रकट होता है माया में। और इसीलिए शायद आपने कहा है कि समस्त माया का जो कारण है वो अनुभव करता है, क्योंकि इस माया का कुछ तो कारण होना चाहिए। लेकिन ये अवधारणा है, ये हमारी मान्यता है। माया का भी कोई कारण नहीं है, चित्त का भी कोई कारण नहीं है। माया और चित्त एक ही है। कभी हम चित्त के दृष्टिकोण से देखते हैं कि वो माया को प्रक्षेपित कर रहा है, माया को बना रहा है। कभी हम माया के दृष्टिकोण से देखते हैं, माया अर्थात जननी, माँ, शक्ति। तो ऐसे बहुत से दर्शन हैं जिसमें माया को प्रथम रखा गया है। उमा, कुमारी, ये सब शब्द उसके लिए उपयोग किए गए हैं। तो वो जन्म देती है इस चित्त को, चित्तवृत्ति को, इत्यादि इत्यादि। जो भी हो, दोनों एक ही हैं। चित्त ही माया है, माया चित्त है। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि जो अनुभव करता है उसने माया को जन्म दिया है, नहीं कहता। शैव इसमें दर्शन में भी आप देख लें तो शिव को माया का जनक नहीं कहा गया, माया का पति कहा गया है।
शक्ति का पति कहा गया, अर्थात अर्धांगिनी है। आधा अस्तित्व शक्ति है, आधा अस्तित्व शिव है, और दोनों एक ही है। उनको आधा कहना भी ठीक नहीं होगा, गलती है। तो मैंने अभी अभी कुछ दिन पहले अंग्रेजी चैनल पर मांडुक्य कारिका का पाठ किया था, बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। उसमें बड़ा स्पष्ट लिखा है गौड़पाद ने, जो शंकराचार्य गुरु हैं, कि जो दिखाई देता है और जो देखने वाला है, दोनों में कर्ता और कारण का संबंध नहीं है। संस्कृत शब्द क्या है वो मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन दोनों ही स्वयंभू हैं, दोनों स्वतंत्र है। इसी तरह से शैव दर्शन में भी कहा गया है कि शक्ति भी शिव पर निर्भर नहीं है और शिव तो स्वतंत्र है ही। यदि आप ये लिख देते हैं कि समस्त माया का जनक अनुभव करता है, तो जो वेदों के पंडित हैं या फिर जो अद्वैत के जानने वाले हैं, उनको पसंद नहीं आएगा। हम आम भाषा में कह देते हैं कि भाई ये माया कहाँ से आ गई, आपको उत्तर चाहिए तो मैं बता देता हूँ कहाँ से आ गई। ये अनुभवकर्ता ने पैदा की है। ये जो अस्तित्व है वही माया को पैदा कर रहा है, उसी ने चित्त को भी पैदा किया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा कोई भी अनुभव ये नहीं बताता कि अनुभवकर्ता कुछ कर रहा है। हम जब भी देखने जाते हैं तो यही दिखता है कि वो चुपचाप देख रहा है। ऐसी कोई प्रक्रिया भी नहीं दिखाई देती कि किसी प्रक्रिया से वो कुछ बना रहा होगा। मैं ये देख सकता हूँ कि मैं ही अनुभव करता हूँ। मैं स्वयं को कुछ किसी भी तरह का अनुभव को जन्म देते हुए नहीं देखता। तो इस बात पर और विचार करें थोड़ा। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे ये हमको बताएं थोड़ा। हाँ, ये मामला इतना सीधा नहीं है, मैं जानता हूँ। इसमें सत्य ज़रा इतना साफ नहीं दिखाई देगा। फिर भी मेरे मत में भी ये मान्यता है कि माया को किसी ने जन्म दिया है, किसी ने नहीं दिया जन्म। किसी को यहाँ पर किसी भी चीज़ को किसी ने जन्म नहीं दिया। जब हम माया में उतर जाते हैं तब ये जन्म मरण और ये सब कारण और प्रभाव ये सब आ जाते हैं, जो स्वयं माया है। अब आपने ये भी लिखा है कि अनुभवकर्ता ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में उपस्थित है और अविभाजित है। तो अविभाजित है की बात बहुत सही है। इसमें कोई भाग नहीं दिखाई देते, खंड नहीं दिखाई देते। उससे हमें ये भी उत्तर मिल जाता है कि इसके बनने की कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यदि कोई वस्तु बनती है तो उसको कहीं से ला के जोड़ा जाता है। कुछ उसके भाग होते हैं जो साथ में रखे जाते हैं, या उसके लिए कुछ कच्चा माल लगता है जिस बाद में वो बनती है। तो क्योंकि अनुभवकर्ता अविभाजित है, उसके बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता, उसके निर्माण का सवाल पैदा नहीं होता। बड़ा तार्किक है। पूछे आपसे कि आप कैसे कह सकते हैं कि अनुभवकर्ता किसी प्रक्रिया से नहीं बन रहा, तो आप केवल एक वाक्य कह सकते हैं कि अविभाजित है, अखंड है। दिखा दो इसका एक भी खंड, दिखा दो एक भी भाग, दिखा दो, और वहाँ पर ये प्रश्न शांत हो जाएगा। आजकल पता नहीं तर्क वितर्क होते हैं या नहीं, लेकिन हज़ारों साल से हमारे देश में तर्क जो होते थे विद्वानों के बीच में, वो ज्ञान प्राप्ति का बड़ा अच्छा साधन थे। तो यदि आप तर्क जीतना चाहते हैं किसी से, तो एक वाक्य से जीत सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि अनुभवकर्ता ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में उपस्थित है, तो कैसे उपस्थित है? मैं जानता हूँ ये बात सत्य है क्योंकि ऐसा है, लेकिन ये बात काव्यात्मक है, उपमा की तरह है, ये कविता है, ये भाषा संतों की भाषा है, ये दार्शनिक की भाषा नहीं है। क्योंकि उपस्थिति का अर्थ है कि अनुभवकर्ता का स्थान है। अब कोई भी आपसे पूछेगा कि जहाँ कण नहीं है वहाँ क्या है, फिर जो खाली जगह है, अंतरिक्ष है, वहाँ पर क्या है? तो फिर आप परेशानी में पड़ जाएंगे फिर, क्योंकि अनुभवकर्ता तो सभी जगह है, सर्वव्यापी है। तो ये बात सही है कि हर कण में अनुभवकर्ता उपस्थित है, लेकिन जहाँ कण नहीं है वहाँ भी अनुभवकर्ता ही उपस्थित है। और आपको यदि ये बात दार्शनिक की भाषा में कहनी है तो उसको उल्टा कर दें बस, कि हर कण अनुभवकर्ता में उपस्थित है। ये बात भी काव्यात्मक है लेकिन अधिक सही है। सारा ब्रह्मांड अनुभवकर्ता में उपस्थित है। अनुभवकर्ता ब्रह्मांड में नहीं है, ब्रह्मांड अनुभवकर्ता में है। फिर ये पंडित लोग परेशान नहीं करेंगे आपको। तो जहाँ पर आप कविता उपयोग करते हैं, आपको पहले सत्य लिखना है, उसके बाद आप कुछ भी बोल सकते हैं उसके बारे में, छंद लिख सकते हैं। और यदि आपकी मान्यता है कि अनुभवकर्ता कणों में मिलेगा, तो वो गलत मान्यता है। फिर अनुभवकर्ता को स्थान नहीं है। तो हो सकता है कि आपने कहाँ प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास किया हो, तो ध्यान रखें कि वस्तुओं का स्थान होता है, अनुभवकर्ता कोई वस्तु नहीं है। जैसे कि आपने स्वयं लिखा है कि ये अस्तित्व है। अब अस्तित्व तो वस्तु नहीं है, वस्तुएं तो मायावी होती हैं, वस्तुएं तो असत्य है, मिथ्या है, उनके स्थान भी मिथ्या है। तो जो सत्य है वो स्थान पर नहीं हो सकता। उपस्थित शब्द के बारे में थोड़ा
मनन करें कि ये शब्द कहाँ उपयोग में लाया जा सकता है। स्थिति इसका मूल है, स्थिति यानी स्थान। बाकी उत्तर बहुत अच्छा है। इसके बाद संदीप का उत्तर आया था। ये उत्तर पूरी तरह से मुझे सही लगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लगा मुझे कि कहीं गलती हुई हो। बस इतना है कि इन्होंने शुरुआत अस्तित्व से की है। इन्होंने कहा कि अनुभवकर्ता को जानने के लिए हमें जानना आवश्यक है कि अस्तित्व क्या है। फिर उन्होंने अस्तित्व की परिभाषा अनुभव के रूप में दी है। और जब वो क्या प्रश्न के उत्तर में आते हैं तो कहते हैं कि जो अनुभव का अनुभव कर रहा है वो अनुभव करता है। ध्यान रखें कि अनुभव मूलभूत नहीं है, अस्तित्व पहले आता है, या फिर अनुभव क्रिया भी पहले आती है अनुभवकर्ता के। इन्होंने ये भी कहा है कि ये सब एक ही हैं, वो जो बात सही है, लेकिन अनुभवकर्ता को हम अलग निकाल लेते हैं इसमें से समझने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, अस्तित्व का वो भाग जिसको अनुभव मिलते हैं, ऐसा हम कह देते हैं। तो अस्तित्व शब्द प्रयोग किए बिना यदि आप अनुभवकर्ता की परिभाषा देंगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। या तो आप सीधे कहते हैं कि अनुभवकर्ता अस्तित्व है, खत्म बात, और फिर अस्तित्व ही अनुभव कर रहा है। वैसे परिभाषा सही है। मैंने भी ये परिभाषा बहुत जगह उपयोग में लाई है कि जहाँ पर अस्तित्व का हम नाम भी नहीं लेते। आप जानते हैं, क्योंकि जो नए नए साधक होते हैं उनके सामने ब्रह्म को खड़ा करना बड़ा कठिन हो जाता है कभी कभी, क्योंकि सबकी आदत है, हम सबकी आदत कि सभी नामों के पीछे हम एक अनुभव ढूंढते हैं, सभी नामों के पीछे हम एक वस्तु ढूंढते हैं। इसीलिए बड़ा कठिन हो जाता है कि क्योंकि अस्तित्व तो वस्तु नहीं है। तो हम पहले जो उनको समझ में आ सकता है वो पहले बता देते हैं कि देखो, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है इंद्रियों से या चित्त में जो कारण है उनसे, वो सारे अनुभव हैं। अब ऐसा क्या है जो बदलता नहीं है? जब अनुभव बदलते रहते हैं, वो पर्दा जिस पर अनुभव चल रहे हैं, जो वस्तु नहीं है, वो अनुभव करता है। इस तरह से पहचान कराई जाती है अनुभवकर्ता की। ये नहीं कहा जाता कि देखो तुम ब्रह्म हो और तुम ही अनुभव करता हो, क्योंकि वो नहीं समझ में आएगा इतनी जल्दी। हम अनुभव में ढूंढने का प्रयास करेंगे उसको, अस्तित्व को। तो हाँ, ये परिभाषा भी काम कर सकती है कि अनुभवकर्ता वो है जिसको अनुभव होते हैं। ध्यान दें तो फिर वो द्वैत हो जाएगा, दो हो जाएंगे। हम ये एक का दो में विभाजन कुछ कारणों से करते हैं, समझने के लिए, समझाने के लिए, संकेत करने के लिए कि देखो, जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो वस्तु नहीं है, उसको वस्तु से अलग करके देखो। जिसके बारे में बताने वाला हूँ वो अनुभव नहीं है, वो माया नहीं है। इस तरह के संकेत दिए जाते हैं। तो यहाँ समझना बड़ा कठिन हो जाता है फिर, क्योंकि हमारी आदत है कि हमको केवल अनुभव समझ में आते हैं, उसके पीछे क्या है वो नहीं समझ में आता, क्योंकि वो तो बुद्धि के परे है जो उसके पीछे है। मनन का जो लक्ष्य है इस बुद्धि की सीमा तक पहुंचना। मैं नहीं कहता कि जो बुद्धि के परे है उसके बारे में बताएं, तो वो तो संभव भी नहीं होगा। हमने जो बुद्धि के परे है उनके नाम रख दिए हैं, और फिर जो भी कहा जाता है वो ऋणात्मक रूप में कहा जाता है कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है, वैसा भी नहीं दिखता, कोई कारण भी नहीं है, कोई रूप भी नहीं है, कोई रंग भी नहीं है, आकार नहीं है। सब नहीं के अर्थों में कहा जाता है। नेति नेति। और बहुत से दर्शन तो बहुत आगे चले गए हैं, उन्होंने तो उसको शून्यता कह दिया है कि शून्यता है, अब पूछना ही बंद कर दो। तो यदि आपको एक अच्छी परिभाषा चाहिए अनुभवकर्ता की, तो सीधे कह दें अनुभवकर्ता शून्यता है। अब इसके आगे कोई प्रश्न टिक नहीं सकता। कहाँ से आ गई शून्यता, कहाँ से आ सकती है? जो शून्य नहीं है वो आ सकता है। शून्य में कितनी है, शून्य कितने होंगे? एक वाक्य में सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। मैंने बहुत बार कहा है अनुभवकर्ता को शून्यता, लेकिन ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में शायद ही कहा हो, माया की श्रृंखला में बहुत बार कहा है, बस मुझे ऐसा याद है। जब आप इसको निर्गुण कह देते हैं, जब आप उसको निर्मल कह देते हैं, अखंड कह देते हैं, जिसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वो शून्य ही हो गया। फिर शैव दर्शन में भी उसको शिव कहा गया है। शिव का अर्थ है कि जो नहीं है। जैसे शव जो अब नहीं है उसको शव हम कह देते हैं, नहीं रहा। इसी तरह से शिव है जो है ही नहीं, वो शिव है। ये बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि नहीं होने के बाद भी वही सत्य है। ऐसा कैसे संभव है? संभावना और असंभावना का सवाल तब आता है जब वो बुद्धि में हो। ये बुद्धि में नहीं है, इसीलिए न संभव है ना असंभव है, होकर भी नहीं है। इसीलिए जो बौद्ध शास्त्र है बहुत लोगों की समझ में नहीं आते। अनंत संभावना शून्यता है। अब किसे समझ में आएगा ये
इसमें समझने का कुछ भी नहीं है। इतना समझ ले कि ये बुद्धि यहाँ नहीं जा सकती। बाकी संदीप ने बहुत अच्छा विवरण दिया है, बहुत अच्छी व्याख्या की है। ख़ास तौर से उन्होंने जो इमारत की उपमा दी है कि हम जान सकते हैं कि इमारत कैसे बनी, लेकिन ये जानना असंभव है कि अनुभवकर्ता कैसे बना। वो हमें कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई देती। और आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो मैंने अखंडता की बात की थी, उसके भाग नहीं है, अविभाजित है। इमारत के भाग किए जा सकते हैं। यहाँ ईंट है, ये दरवाज़ा है, यहाँ लकड़ी है, यहाँ लोहा है। उसके बनने की प्रक्रिया बताई जा सकती है, अनुभवकर्ता की नहीं बताई जा सकती। तो ये उपमा बहुत अच्छी है। और इन्होंने जो तर्क दिया है कि अनुभवकर्ता सर्वव्यापी है, वो बहुत अच्छा है। वही तर्क मैंने भी दिए हैं। ये कहना कि वो सर्वव्यापी है और ये बताना कि क्यों है सर्वव्यापी, बहुत अंतर है। तो मनन में हम पूरी व्याख्या करते हैं, केवल बताते नहीं हैं कि देखो भाई ये सर्वव्यापी है, अब घर जाओ। ऐसा नहीं, ये भी बताया जाता है क्यों है सर्वव्यापी। आप किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि उस निष्कर्ष पर मैं क्यों पहुंचा हूं, क्योंकि ये मनन है। आपको केवल दोहराना नहीं है जो आपने कहीं सुना है उसको, या आप बहुत सोचने के बाद भी वहाँ पहुँचे होंगे तो आपको वो सारे चरण बताने पड़ते हैं कि अनुभवकर्ता का कोई स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा। तो जिनको जानना है ये तर्क, वो या तो ज्ञान मार्ग की श्रृंखला में देख लें या फिर संदीप का उत्तर सुन लें, वही बात उन्होंने कही है। ऐसे ही तर्क कब प्रश्न पर भी लागू होंगे, कब है अनुभवकर्ता। आप कह सकते हैं कि वो लागू नहीं होता प्रश्न, लेकिन फिर जो सुन रहा है आपके सामने है कोई, वो तो पूछेगा, वो तो नहीं छोड़ेगा कि ये आपने कहा है कि लागू नहीं होता, क्यों नहीं लागू होता, मुझे ये भी बताया। आपने देखा होगा कि जो पाठशाला में आपके गणित के शिक्षक कुछ सवाल हल कर रहे हों कि ये देखो ये आकार है, इसका क्षेत्रफल ये है। अब वो गणित के शिक्षक यदि लिख दे वहाँ पर कि इस आकार का क्षेत्रफल इतना 2000 है, सब लोग याद कर लो और अब घर जाओ, तो वो गणित सिखाना नहीं हुआ। आपको हर चरण बताना पड़ेगा कि 2000 उत्तर आया कैसे, क्योंकि गणित जो है तार्किक वैज्ञानिक विषय है और दर्शन शास्त्र उससे भी बड़ा ज्ञान है, तो उसमें तो बताना आवश्यक है। तो कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते हैं। ये मैंने देखा है, उससे उत्तर बहुत लंबा हो जाता है। तो आपकी पाठशाला में गणित का बताया गया था सब कुछ कि उत्तर कैसे आया। अब उसको याद रखने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कैसा है, आप कभी भी वो उत्तर निकाल सकते हैं। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा आपके इतिहास की कक्षा में कभी नहीं बताया गया कि ये राजा वहाँ कैसे आया और वो देश में ये बातें कैसे हो गई। वो आपको रटाया जाता है कि भाई याद कर लो कि ऐसे ही हुआ है। और इसीलिए इतिहास वैज्ञानिक विषय नहीं है, उसका सत्य असत्य निर्धारित करना पाठशाला में संभव नहीं है। आपको मान लेना पड़ता है कि जो कहा गया है, किताब में लिखा है, वो सच होगा। दर्शन में ऐसा नहीं होता, किताब में लिखा गया है इसलिए सच नहीं होता। और ये काम गुरु का होता है, जो हाँ किताब में लिखा भी गया है जगह बचाने के लिए, ये काम गुरु का होता है बताना कि भाई कैसे आ गया, ये उत्तर कैसे आ गया। तो मेरा प्रयास रहता है जहाँ पर भी मैं कुछ कहूँ उसका कारण भी बताऊँ कि ये मैंने क्यों कहा है, इसके पीछे क्या तर्क है, इसके पीछे क्या अनुभव है, और क्या आप वो अनुभव कर सकते हैं, क्या आप वो उसी तरह से तार्किक रूप में उस निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। ये मैं बताने का प्रयास करता हूँ। और आपको उत्तर याद नहीं करना, आपको ये चरणबद्ध तरीका जो बताया गया है उत्तर तक पहुँचने का, उस पर ध्यान देना है। चाबी लेनी है आपको। पहुँचे कैसे यहाँ तक? बोल तो दिया इन्होंने कि अनुभवकर्ता का कोई समय नहीं होता। इनको ये ज्ञान मिला कैसे? कोई भी साधक ये प्रश्न करेगा, जिसकी बुद्धि बहुत तेज है वो तुरंत प्रश्न करेगा। और जो अद्वैत के पंडित हैं वो छोड़ेंगे नहीं। आपने बोल दिया मतलब फिर फंस गए, फिर आप बोलने के बाद वो नहीं छोड़ेंगे आपको। तो गुरु कृपा से मेरा ऐसा बहुत से विद्वान जनों से संपर्क हुआ, उनकी पुस्तकों द्वारा, उनके प्रवचनों द्वारा, और मैंने एक कला सीखी कि कैसे उत्तर तक पहुंचा जाए। यदि आपको लग रहा होगा मुझे क्यों नहीं सिखाई, मैंने सिखाई है। शुरुआत ही ऐसे होती है कि आपके अपरोक्ष अनुभव और अनुमान यानी तर्क, इन्हीं दो साधनों का उपयोग करना है आपको। सिर्फ बोलने से ज्ञान नहीं हो जाता, और ये मनन आपको यही सिखाता है, मनन की यही प्रक्रिया है। तो संदीप का बाकी उत्तर बहुत अच्छा है, बाकी सब में कोई गलती दिखी नहीं मुझे। इसके बाद महानंदा का एक उत्तर आया था कि अहंकार पूरा मिट जाने पर जो रहता है वो अनुभव करता है। ये उत्तर भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि आपको सीधा ले जाता है अनुभवकर्ता के
अप्रोक्ष अनुभव में। अहंकार का अर्थ है मैं होने का भाव। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं स्मृति हूँ, मैं जीव हूँ, मैं कारण शरीर हूँ, मैं ये कोश हूँ, वो कोश हूँ। ये सब जब ध्वस्त हो जाते हैं तो जो शून्यता बचती है, जो साक्षी बचता है, वो अनुभव करता है, उसको आप हटा नहीं सकते। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि सृष्टि और अनुभवकर्ता एक ही हैं। ये बात भी सत्य है, क्योंकि सृष्टि का अर्थ जो प्रकट है वो है। यहाँ पर हमने बोधि वार्ता में इसको अनुभव कहा है, तो इसका सार यही निकलता है कि अनुभव और अनुभवकर्ता एक ही हैं। दोनों अनुभव क्रिया मात्र है, अनुभव क्रिया अस्तित्व ही है। तो सारांश में इन्होंने उत्तर दिया, और केवल क्या प्रश्न का उत्तर है, बाकी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। ओडिया का उत्तर आया था कि ऐसा लगता है कि अनुभव करता व्यक्ति है, लेकिन व्यक्ति नहीं है, जो बात सत्य है। और इन्होंने ये भी कहा है कि चित्तवृत्ति और अनुभवकर्ता एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें भी सत्य है, क्योंकि चित्तवृत्ति अनुभव ही है, उसका अनुभव ही होता है, लेकिन आप 2-3 कदम आगे निकल गए, क्योंकि अभी तक हम चित्त तक पहुँचे नहीं हैं। मान के चलिए कि कोई नहीं जानता कि चित्त क्या है, उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। अभी तो हम बहुत मूलभूत चल रहे हैं। तो ये बात सत्य है कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनको अलग नहीं किया जा सकता। अब इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है कि जब वृत्ति भी नहीं रहती तो अनुभवकर्ता भी चला जाता है और शून्य रह जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अनुभवकर्ता भी अवधारणा है, मान्यता है। हमने अस्तित्व को दो भागों में समझने के लिए बांटा है, केवल नाम हमने अलग रख दिए। है दो एक ही है, दो शून्यता ही। शून्यता तक सीधे पहुंचा जा सकता है चित्तवृत्ति निरोध के द्वारा। फिर वहाँ कोई नाम नहीं है, वहाँ कोई दृष्टिकोण भी नहीं है। और भी इन्होंने बड़े अच्छे वाक्य लिखे हैं कि इसका कोई स्वरूप नहीं है, इसीलिए किसी देश काल में नहीं है, क्योंकि वस्तुएं होती हैं देश काल में, तो उनका स्वरूप होता है, स्थान ग्रहण करती हैं वस्तुएं, और समय के पाश में होती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। अनुभवकर्ता में ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता हमें, जो स्थान ग्रहण करे या फिर कुछ बनता हुआ बिगड़ता हुआ नहीं दिखाई देता। और फिर उन्होंने कहा है कि ऐसा कह सकते हैं कि सभी कुछ उसमें है और हमेशा है, और वो हमेशा है, नित्य है। तो सभी बातें सत्य है, थोड़ी भाषा अलग है बस। उसके बाद राकेश का उत्तर आया था कि अनुभव करता वो है जो अनुभव करता है, लेकिन यहाँ पर कोई कर्ता नहीं है। जिसको अनुभव होता है उसका नाम अनुभव करता है, और ये दृष्टा है। और फिर उन्होंने लिखा है कि अनुभव करता वहाँ प्रकट हो जाता है जहाँ अनुभव प्रकट होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, दोनों को अलग नहीं देखा जा सकता। फिर इन्होंने दूसरे प्रश्नों का भी उत्तर दिया इस बार कि ये स्थान पर नहीं है, ये समय पर नहीं है, या तो सभी जगह है या सभी समय है, या तो किसी स्थान में नहीं है, किसी समय में नहीं है, समय रहित है, और यह कारण है, इसलिए इसका कोई क्यों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये बात भी बिल्कुल सही है। और अनुभवकर्ता का ज्ञान ही आत्मज्ञान है। तो मैं नहीं है, कोई चित्तवृत्ति नहीं है, कोई संस्कार नहीं है, वही अनुभव करता है। तो ये विश्लेषण भी बड़ा अच्छा था, इसमें मुझे कोई गलती दिखाई नहीं दी। और इन्होंने एक बड़ी अच्छी स्पष्ट बात की है कि करने का मतलब कोई कर्ता नहीं होगा, यहाँ पर कोई कर्म नहीं हो रहा अनुभव का। क्यों? क्योंकि अनुभव मिश्रित है उसमें, अनुभवकर्ता में। इसी तरह से अनुभव क्रिया नहीं है। ये भी कह सकते हैं आप कि अनुभव क्रिया में क्रियाहीनता है। होना अनुभव क्रिया है, करना नहीं। लेकिन क्योंकि हमें कुछ न कुछ नाम रखना है, भाषा की अपनी सीमा होती है, तो वो नाम रख दी जाते हैं। जैसे दृष्टा, देखने वाला। अब सुनने वाला तो अलग नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपने उसको देखने वाला कह दिया, तो सुनने वाला, चखने वाला, सूंघने वाला, वो तो अलग नहीं हो जाएंगे। तो थोड़ी सी इसमें भाषा की सीमा आ जाती है, लेकिन उसकी व्याख्या के बाद स्पष्ट हो सकता है कि अनुभव करता नहीं है, कर्ता भाव वाला करता नहीं है, कर्म करने वाला कोई नहीं है यहाँ पर। इसके बाद पवन कुमार का उत्तर आया है, मैंने उसको भी प्रकाशित किया है, जिन्होंने नहीं सुना सुन लें, अभी आया है, और बहुत विस्तार में उन्होंने उत्तर दिया है, जैसा कि हमेशा होता है। और इन्होंने भी बहुत अच्छा उत्तर लिखा है, उसमें मुझे कोई गलतियाँ या अज्ञान कहीं दिखाई नहीं दिया, सब कुछ सही लगा। और इन्होंने भी वही बहुत अच्छा बिंदु पकड़ा है जो राकेश ने पकड़ा था, कि कर्ता का अर्थ कुछ करने वाला नहीं है, ये अकर्ता है, पवन कुमार ने कहा है। तो हमें कोई ऐसा कोई कार्य नहीं दिखाई देता जो ये अनुभव करता कर रहा हो, जिससे कि अनुभव हो रहा हो। जिसे दूध और पानी है, वैसे अनुभव और अनुभव करता है। यदि आपने इसको एक अलग वस्तु मान लिया है, अस्तित्व या अनुभव से अलग मान लिया है,
तो बड़ी भूल हो जाएगी। फिर अनुभव करता कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज़ नहीं है जो कहीं और रखी है और उसके सामने अनुभव डाले जा रहे हैं और वो उसको ले रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बार बार दोहराता हूँ ये कि हम ये ऐसा क्यों कहते हैं, इसको अलग क्यों नाम दे दिया गया है, सीधे अस्तित्व क्यों नहीं कह देते। वो इसीलिए है कि वो किसी की समझ में नहीं आएगा। हमें ये 2 चरणों में जाना ही पड़ता है, पहले आत्मज्ञान, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान। अद्वैत में यही विधि अपनाई जाती है। बौद्ध परंपरा में ऐसा नहीं होता, वहाँ सीधे आपको शून्यता से परिचित करवाया जाएगा, जो मैंने देखा है बहुत कठिन होता है। या फिर सांख्य में आप देखेंगे कि बहुत लोगों का विचार है कि वो पुरुष और प्रकृति तक ही रह जाते हैं, लेकिन फिर योग जो है सांख्य से निकला है, योग में जो है पुरुष और प्रकृति को एक कर दिया जाता है। उसी तरह से बहुत लोगों की मान्यता है कि शैव दर्शन में शिव और शक्ति अलग अलग हैं, मिल नहीं सकते, लेकिन वो सारी साधना का प्रयोजन ही दोनों को मिलाना है। तो अब कोई भी दर्शन ले लें, उठा लें, वो सभी का मूल जो है तत्व एक ही निकलता है, वो है एकता, अद्वैत। दुनिया का कोई भी दर्शन ले लें आप, सबका एक ही नहीं। हाँ, उसको कोई गलत समझता है तो फिर वो द्वैत तक ही रह जाता है। जो उसको पूरा नहीं समझ पाता वो तो द्वैत तक ही रह जाएगा। तो इन्होंने जो पवन ने जो परिभाषा दी अनुभव करता है कि वो है सर्वसाक्षी, जो बहुत अच्छी परिभाषा है। आप इतना भी कह दें कि ये सर्वसाक्षी है, अब बहुत हो गया। अब आपको और कुछ उसमें जोड़ने की आवश्यकता नहीं कि शून्यता है और ये है वो है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। बस साक्षी शब्द से लोग कभी कभी ये समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति है, क्योंकि आपने देखा होगा आपके सामाजिक परिस्थिति में साक्षी का अर्थ यही लगाया जाता है, कौन व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था, कौन है साक्षी इस घटना का। तो इसीलिए मैं ये शब्द इतना प्रयोग नहीं करता, बहुत कम करता हूँ, क्योंकि एक आम साधक या आम व्यक्ति भी साक्षी का अर्थ यही निकालेगा कि कोई ना कोई व्यक्ति है ये अनुभव करता, जो साक्षी है अनुभव का। तो इसीलिए उसको हटा दिया गया है। वैसे बहुत अच्छा शब्द है साक्षी, वो बिगड़ गया है, अज्ञानवश जो है लोगों ने उसका उपयोग अलग करना शुरू कर दिया है, व्यक्ति के रूप में करने लगे हैं। तो इन्होंने सर्वसाक्षी लगा के उसके आगे सर्व लगा के बहुत अच्छा किया, क्योंकि व्यक्ति सर्वसाक्षी नहीं हो सकता, व्यक्ति साक्षी हो सकता है, अनुभव करता सर्वसाक्षी। जो इस सृष्टि के जितने भी अनुभव हैं, इस अस्तित्व के ब्रह्मांड के जितने भी अनुभव हैं, सभी का जो साक्षी और एक ही है, वो अनुभव करता है। और वो ऐसा क्या है जो सभी का साक्षी हो सकता है? अस्तित्व स्वयं। अस्तित्व स्वयं हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। अस्तित्व में पाई जाने वाली वस्तुएं, व्यक्ति आदि आदि सर्वसाक्षी नहीं हो सकते, सीमित होते हैं। शायद ये बताने के लिए उन्होंने अहम का फिर वर्णन किया कि हमें ऐसा लगता है कि अनुभव करता हमारे अंदर है जो साक्षी है, लेकिन वो नकली है, वो अहम है। तो पवन ने उसको स्पष्ट किया है यहाँ पर। उन्होंने ये भी उपमा दी है कि पर्दे की तरह है, चित्र नहीं है, चित्र आकर चले जाते हैं, पर्दा रह जाता है। तो शरीर, व्यक्ति, मन, ये कोश वो कोश आकर चले जाते हैं। जिस पर्दे पर ये होता है सब कुछ, ये माया खेली जाती है, वो अनुभव करता है। इसका न रूप है, न रंग है, शून्यता है, अज्ञेय है, जाना नहीं जा सकता इसको, इसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये सब पवन ने भी कहा है। और इन्होंने फिर बड़ी महत्वपूर्ण बात कही जो मैंने अभी दोहराई 2-3 बार, कि ये भेद जो है वो चित्त करता है अनुभव और अनुभव करता में, वैसे कोई भेद नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान के दृष्टिकोण से हमें अनुभवकर्ता का सही ज्ञान होता है कि ये अस्तित्व है जो स्वयं का अनुभव कर रहा है, स्वयं को जान रहा है। ऐसा पवन कुमार ने कहा है। तो ये बात बहुत सत्य है, बहुत अच्छी बात है। ये संपूर्ण ज्ञान है अनुभवकर्ता का। ये कहना कि ये सृष्टि है, ये कहना कि अहमनाश अनुभव करता है, और ये कहना कि जिसको अनुभव मिल रहे हैं वो अनुभव करता है, ये भी सही है, लेकिन संपूर्ण नहीं है। फिर यहाँ पर ये इस वाक्य में संपूर्णता आ जाती है जब आप कहते हैं कि अनुभव करता तो स्वयं अस्तित्व है जो अपना ही अनुभव कर रहा है विभिन्न अनुभवों के द्वारा, मायावी अनुभव के द्वारा। तो ये ब्रह्म ज्ञान है। बहुत से लोग कहेंगे मैं तो नहीं कर रहा अनुभव, मुझे तो ये बस इतने अपने कमरे का अनुभव हो रहा है और मुझे तो कोई अस्तित्व का अनुभव नहीं हो रहा, क्या करना पड़ेगा मुझे सभी अनुभव लेने के लिए? तो ये अज्ञान है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अवधारणा बन गई है कि मैं शरीर हूँ और मैं ये चित्त हूँ जिसको कि सीमित अनुभव हो रहे हैं, तो इसको तो सीमित ही अनुभव होंगे, इसको नहीं होंगे सारे अनुभव। जब इसका विलय हो जाता है इस सीमित रचना का, फिर जो बचता है वो ब्रह्म है।
और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कुछ विलय वगैरह नहीं करना पड़ेगा। आपको केवल ये अज्ञान दूर करना पड़ेगा कि मैं सीमित व्यक्ति हूँ, मैं सीमित स्मृति हूँ जिसमें कि केवल इतना ही अनुभव पड़ा है। इस धारणा को नष्ट करना पड़ेगा जो हमने ब्रह्म ज्ञान के वीडियो में किया है। ये ज्ञान मार्ग पर होता है। बाकी और मार्गों पर भी दूसरे दूसरे दूसरी विधियाँ हैं यहाँ तक पहुँचने की, जिसमें मानसिक वृत्तियों को नष्ट करके देखा जा सकता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ज्ञान मार्ग में इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। अज्ञान हटा दें तो ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और पवन कुमार के बाकी उत्तर बड़े सटीक हैं, उसमें कुछ भी गलती मुझे मिली नहीं। अब मुझे अपना विश्लेषण यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर जान ही गए हैं। बस मैंने इतना कहा था कि जो तार्किक रूप से जो आपने निष्कर्ष निकाला है उसको भी बताना आवश्यक है कभी कभी। नहीं तो ये बातें तो हम कहीं भी पढ़ सकते हैं कि अनंत है और समय रहित है और ये सब। तो मैं एक दो बातें आपको बताता हूँ जो दर्शकों के उत्तर में कम मिली हैं। जैसे कहाँ प्रश्न का उत्तर, कहाँ का अर्थ है कि स्थान बताना है आपको। और आप देखेंगे कि वस्तुओं के स्थान होते हैं, तो अनुभवकर्ता का आप स्थान ढूंढने जाएंगे तो वो वस्तु हो जाएगा। और ये वस्तु नहीं है, ये वस्तुओं को अनुभव करता है, वो है वस्तुओं का साक्षी है, दृष्टा है, तो उसका स्थान नहीं मिलेगा। और हम जिस भी स्थान का अनुभव करने जाते हैं वहाँ अनुभव करता मिलेगा, क्योंकि उसके बिना तो अनुभव हो नहीं सकता। इसीलिए हम उसको सर्वव्यापी कह देते हैं कि भाई आज तक मुझे ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ अनुभव करता ना हो, जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी हो। इसीलिए हम उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। आप फिर कोई नया नया जो ज्ञान मार्ग पर आता है वो यही पूछेगा कि ऐसी वस्तु कैसे हो सकती है जो सब जगह हो। तो ध्यान दे, वस्तु नहीं है। सर्वव्यापी कहने के पीछे ये कारण है जो मैंने अभी बताया। और दूसरा उसका उत्तर ये हो सकता है कि सभी स्थान अनुभवकर्ता के अंदर हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, हर कण में अनुभव करता है, लेकिन ये कहना सत्य है कि सभी कण अनुभवकर्ता में है। आप देखेंगे आपका अप्रोक्ष अनुभव यही कहता है। आपको ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी जो यहाँ है वहाँ है और बहुत जगह है, ऐसा नहीं देगा। आपको स्थान दिखाई देंगे, आपको वस्तुएं दिखाई देंगी, आपको शरीर मन सब कुछ दिखाई देगा। और अनुभवकर्ता पर्दे के रूप में दिखाई देगा कि ये शून्यता का पर्दा है जहाँ पर ये सब है। तो हम जैसे पवन कुमार ने कहा कि ये इसीलिए करते हैं ताकि हमारी मान्यताएं नष्ट हो जाएं, इसके बारे में कोई मान्यता हो तो नष्ट हो जाए। इसी तरह से कब प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं कि यदि अनुभवकर्ता की शुरुआत है तो वो किसी समय में होगी। और अब इसका सत्यापन कैसे हो कि यहाँ अनुभवकर्ता शुरू हुआ है, बहुत आसान है। किसी भी बात का सत्यापन करने के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको उस समय उपस्थित होना पड़ेगा। वो क्या है जो उसका साक्षी हो सकता है उस घटना का जहाँ पर अनुभवकर्ता पैदा हुआ था, और कोई नहीं, अनुभवकर्ता ही। अब अनुभवकर्ता ही अपने पैदा होने का साक्षी है, तो वो तो पहले से है। तो आप देखेंगे ये तार्किक रूप से असंभव है कि आपको ऐसी घटना मिल जाए जहाँ पर अनुभवकर्ता की शुरुआत हो, संभव ही नहीं है। और यही तर्क आप उसके अंत के भी लगा सकते हैं कि उसके अंत का कोई साक्षी होना चाहिए, तभी तो कह पाएंगे कि उसका अंत हुआ है। वो अपने ही अंत का साक्षी नहीं हो सकता अनुभवकर्ता, क्योंकि वो कोई और हो नहीं सकता अनुभवकर्ता के अंत का साक्षी। अनुभवकर्ता ही साक्षी है, सर्वसाक्षी है। तो इस तरह के तर्क से आप उसको समय रहित बता सकते हैं। या हम नित्य कह देते हैं, क्योंकि जब उसकी शुरुआत भी नहीं, उसका अंत भी नहीं है, तो नित्य हो गया। वो तो अनुभवों की शुरुआत होती है, अनुभवों का अंत होता है। अनुभव वस्तुओं की शुरुआत और वो नष्ट होती हैं, अनुभवकर्ता का कुछ नहीं होता। क्यों, ऐसा क्यों है? बड़े आश्चर्य की बात है। लेकिन जो जानते हैं कि अस्तित्व अनुभव करता है, उनके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। अस्तित्व का क्या अंत होगा, अस्तित्व की क्या शुरुआत होगी? तो आप देखें बुद्धि के परे हैं, क्योंकि बुद्धि को तो वही समझ में आता है जो यहाँ शुरू हुआ यहाँ अंत हुआ। और इस तरह से इस प्रश्न से भी ये मान्यता ध्वस्त हो जाती है कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी मृत्यु होगी, मेरा अंत होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो शरीर है, जो मन है, जो कोश है, वो माया है। माया का जो होना है वो होता है, वो तो है ही नहीं, तो फिर उसका क्या, उसकी क्या चिंता करना। इसी तरह से सत्य के बारे में इन्होंने कहा था डॉक्टर सिन्हा ने कि बदलता नहीं है इसलिए सत्य है। तो बहुत लोगों ने ये भी कहा है कि जो अनुभव करता है वही एकमात्र सत्य है, क्योंकि जो दूसरा जो चेहरा है अस्तित्व का, जो कि बदलता रहता है, अनुभव माया, वो तो असत्य है, वो तो मिथ्या है, वो तो होकर भी नहीं है। इसीलिए जब सत्य असत्य की बात आती है तो हम अनुभवकर्ता को सत्य कह देते हैं। जो आप देखेंगे द्वैत
में आ गया, क्योंकि जहाँ सत्य है वहाँ सत्य भी बताना पड़ेगा कि अब असत्य क्या है। जो अद्वैत है उसमें न सत्य है न असत्य है, जैसे कि मैंने पहले बताया। इसके बारे में एक धारणा है अनुभवकर्ता के बारे में कि जितने व्यक्ति उतने अनुभवकर्ता। ये किसी ने नहीं बताया अपने उत्तर में, इसलिए मैं बताता हूँ कि ये एक बड़ी धारणा है कि मेरा अनुभवकर्ता यहाँ अलग है, आपका अनुभवकर्ता वहाँ अलग है। अब जो अनुभवकर्ता को जानते हैं वो देखेंगे कि इसमें बड़ा अज्ञान छुपा है। जैसे मेरा शरीर, जैसे मेरी गाड़ी, मेरा घर, वैसे मेरा अनुभवकर्ता। ध्यान दें, अनुभवकर्ता वस्तु नहीं, आप उसको मैं या मेरा नहीं कह सकते। मैं कह दें एक बार मान भी सकते हैं। अनुभवकर्ता कभी नहीं कहता कि मैं हूँ। अनुभवकर्ता नहीं कहेगा कि मैं अनुभव करता हूँ या मैं साक्षी हूँ। ये आपका मन कहता है, ये चित्त कहता है, ये जो वाणी है, ये शब्द है, ये चित्तवृत्ति है, वो कहती है। अनुभवकर्ता तो इन शब्दों का भी साक्षी है, वो नहीं कहता। जहाँ मैं नहीं वहाँ मेरा कैसे होगा। ये अनुभवकर्ता कोई आपकी संपत्ति नहीं है जो आपने रख ली है जेब में कि हाँ ये मेरा है। यदि मेरा है तो तेरा भी होगा। आज तक किसी ने अनुभवकर्ता को देखा नहीं तो किसी और का कैसे हो सकता है। वो जो अदृश्य है, जो अप्रकट है, जो निर्गुण है, वो किसी का कैसे हो सकता है। किसी की संपत्ति कैसे हो सकता है। कितने हो सकते हैं। एक ही है, क्योंकि यदि अस्तित्व एक है तो आपको उसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है वैसे, क्योंकि अस्तित्व तो एक ही होगा। लेकिन जिनकी मान्यता है कि अनुभवकर्ता कोई वस्तु है या कोई प्रक्रिया है या कोई बहुत ऊंची चीज़ है जो बुद्धि के बाहर है लेकिन है, तो फिर वो ऐसा कहेंगे भाई तुम्हारी तरफ तुम्हारा अनुभव करता है, मेरी तरफ मेरा अनुभव करता है, हम दोनों अलग हैं। और ये मान्यता इसलिए आई है क्योंकि उस चित्त को तो शरीर ही दिखाई देते हैं और फिर वो एक मनगढ़ंत विचार बना लेता है कि हाँ शरीर अलग अलग है, मन अलग अलग है, उसके अनुभव भी अलग हैं, मेरे अनुभव अलग हैं, तो अनुभवकर्ता भी अलग होगा। ये उसको तार्किक भी लगता है। लेकिन आप थोड़ी गहराई में उतर के देखें तो यदि वो 2-3 होते हैं तो आप उनकी गिनती कर सकते थे। मैं बता सकता हूँ कि मेरे घर के बाहर 3 पेड़ हैं, क्योंकि 1 2 3 दिखते हैं, अनुभव होता है उनका। जब अनुभव होता है तो वही गिनती संभव है। यहाँ आपने कैसे गिनती कर ली, अनुभव ही नहीं हुआ उसका। जिसको आप मेरा अनुभव करता कहते हैं उसका तक अनुभव नहीं हो सकता। यदि मेरा अनुभव करता है तो मैं और अनुभव करता अलग अलग हो गए। क्या आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो अनुभव करता हो? इसके पीछे ये मान्यता है कि यह ज्ञान है कि मैं कोई और हूँ, अनुभव करता कोई और है। और इसको हटाने के 2 उपाय हो सकते हैं कि या तो मैं की स्थिति अनुभव करता पर पहुँचा दें आप कि मैं ही अनुभव करता हूँ, जो दृष्टा है वही मैं हूँ, या फिर मैं को निकाल के बाहर कर दें कि मैं नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो सरल है। क्योंकि सही बात है, मैं तो चित्तवृत्ति है जो कभी शरीर हो जाती है, कभी मन हो जाती है, कभी स्मृति हो जाती है, कभी कारण शरीर हो जाती है, कभी कुछ हो जाती है। तो बौद्ध दर्शन में किया गया, उन्होंने इसको निकाल के फेंक दिया। वहाँ पर बड़ा स्पष्ट हो जाता है फिर कि अनुभव करता एक ही है। न मैं है न मेरा है। ध्यान रखें, मैं और मेरा बहुत बड़ा ज्ञान है। कुछ भी मेरा नहीं है, ये वस्तुएं भी मेरी नहीं है, शरीर भी मेरा नहीं है, मन भी मेरा नहीं है, विचार भी मेरे नहीं है, वासनाएं भी मेरी नहीं है। ये जो मैं और मेरा है वो मूलभूत अज्ञान है। इसी के पीछे अनुभव करता छुप जाता है, इसी के पीछे अस्तित्व छुप जाता है। मैं, मेरा और जो मैं नहीं और जो मेरा नहीं, इस खंडन के पीछे सत्य छुप जाता है। ये वियोग है, ये तभी जाता है जब योग होता है। और भी बहुत सी मान्यताएं हैं कि जो अनुभव करता है वो जन्म लेता है। जैसे कि मैंने कहा, वो कुछ नहीं लेता, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं बनता, न मिटता है न जन्म लेता है। जो कि हमने पुनर्जन्म की माया, मृत्यु की माया, इस तरह की वार्ताओं में बड़े विस्तार में चर्चा की है। क्यों ऐसा किया है तो मैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो गया है, आपको वहाँ भेज देता हूँ कि आपको रुचि है जानने में तो आप वो देख लें। यहाँ पर मैं एक और उत्तर लूँगा जो कि आशीष कुमार का है और पिछले विषय के बारे में है जो कि अस्तित्व का विषय था। और इन्होंने लिखा है कि जो पंच इंद्रियों द्वारा जो भी अनुभव करते हैं और किसी भी वस्तु का जिसका अनुभव किया जा सकता है वो सब अस्तित्व है। तो इन्होंने अनुभव को और विशेष रूप से पंचेंद्रियों से हुए अनुभव को अस्तित्व माना है। तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि आशीष कुमार का ये उत्तर सही नहीं है। आप बड़ी भूल कर रहे हैं। आपके जो मन में विचार चलते हैं, जो शरीर में दुख दर्द होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो स्मृति है, उनका अनुभव तो पंचेंद्रियों से नहीं हो सकता। तो क्या वो अस्तित्व के बाहर है? क्या उनका कोई अस्तित्व नहीं है? ज़रा विचार करके बताएं।
इसी तरह उन्होंने लिखा था कि जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता वो अस्तित्व का भाग नहीं होगा, अनुभवकर्ता का तो अनुभव नहीं किया जा सकता। ऐसा बहुत कुछ है अस्तित्व में जो अप्रकट है, जो शेष ऊर्जा है। जैसे पंचेंद्रियां तो बहुत सीमित हैं, और जो पंचेंद्रियां जो अनुभव करती हो माया का छोटा सा रूप है, इस मनुष्य के वश में इतना ही है। उसको संपूर्ण अस्तित्व मान लेना बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इस बात पर थोड़ा मनन करें। और इन्होंने कहा है कि संपूर्ण ब्रह्मांड अणुओं से बना है, और अणु जो है वो परिवर्तनशील है, इसलिए माया है। और फिर इन्होंने ये लिखा है कि ये माया ही अस्तित्व है। ये भी पूरी तरह से गलत है। माया वो है जो अस्तित्व का विकृत रूप है, जो इन नाद रचनाओं का विकृत रूप इंद्रियां दिखाती हैं, वो माया है। ये जो मन में मनगढ़ंत बना दिया गया है विचार मान्यताएं, वो माया है। जो इस चित्त का प्रक्षेप है अस्तित्व के ऊपर, वो माया है। ध्यान रहे, माया का अर्थ ही है जो नहीं है। या यानी जो है, माँ लगा दें उसके सामने नहीं हो जाता है। तो आपने अस्तित्व के अर्थ का पूरा अनर्थ कर दिया है। यानी कि अस्तित्व शब्द का अर्थ होता है कि जो है। माया का अर्थ ठीक उल्टा है अस्तित्व से। इन्होंने कहा अस्तित्व होते हुए भी इसकी अस्थिरता के कारण इसे माया कहा है। अस्तित्व में कोई अस्थिरता नहीं है। अस्थिरता के लिए समय चाहिए होता है, और अस्तित्व समय के परे है। अस्तित्व संभावना है जो समय रहित है, अनंत है, नित्य है। तो आपके उत्तर से मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक समझ नहीं आई है अस्तित्व की। अब इन्होंने प्रश्न लिखा है कि अस्तित्व क्यों है, और फिर उन्होंने उत्तर लिखा है कि अस्तित्व का ना आदि है ना अंत है। तो ध्यान रखें, क्यों प्रश्न जब हम करते हैं तो उसके कारण हमें बताना है, आदि और अंत नहीं बताना। लेकिन उन्होंने लिखा है कि उसके पीछे कोई कारण नहीं हो सकता, जो बात सही है। कारण होगा तो अस्तित्व का ही भाग होगा। फिर उन्होंने लिखा है कि अस्तित्व यानी अनुभव क्रिया, यानी अनुभवों का होना। तो ध्यान रहे, अनुभव का होना अनुभव क्रिया नहीं है। अनुभव क्रिया वो है जहाँ पर अनुभव और अनुभवकर्ता एक हो जाते हैं, जहाँ पर उनका विलय हो जाता है। उसका नाम, उस स्थिति का नाम अनुभव क्रिया रखा गया, लेकिन वहाँ कोई क्रिया नहीं होती। वहाँ अब अनुभव परिभाषित नहीं है क्योंकि वो मिल गया है अनुभवकर्ता में। अनुभवकर्ता परिभाषित नहीं क्योंकि वो मिल गया है अनुभव में। अनुभव क्रिया अस्तित्व है, लेकिन वो अस्तित्व नहीं जो आपने लिखा है यहाँ। उन्होंने लिखा है अस्तित्व का कारण अस्तित्व स्वयं है। ये बात मानी जा सकती है, लेकिन बड़ी काव्यात्मक बात है। कारण नहीं है, ये अधिक सत्य है। और अस्तित्व कैसे है, उसका उत्तर इन्होंने लिखा है कि अस्तित्व एक प्रक्रिया है, जो फिर से गलत है। अस्तित्व प्रक्रिया नहीं है। प्रक्रिया के लिए समय चाहिए होता है, प्रक्रिया के भाग होते हैं, प्रक्रिया के लिए कारण और प्रभाव की श्रृंखला होती है। उन्होंने ये भी कहा है कि जन्म होता है और फिर अस्तित्व सामने आता है, फिर मृत्यु होती है। ये एक प्रक्रिया है। ये भी ठीक नहीं है। जन्म और मृत्यु भी माया है। न जन्म होता है किसी का, न मृत्यु होती है किसी की। अस्तित्व वो है जो हमेशा रहता है। यदि वो जन्म और मृत्यु के साथ आता जाता तो फिर बहुत बार आकर चला गया होता। इस पर भी थोड़ा विचार करें। फिर जो कहाँ प्रश्न का उत्तर इन्होंने दिया है कि अस्तित्व ना ही भूतकाल है न भविष्य है, अस्तित्व यही है, इसी पल में है। ये बात सही है, लेकिन ये कहाँ का उत्तर नहीं है। कहाँ अर्थात स्थान बताने हैं आपको। अब ये धारणा देखिए, जो अणुओं से अस्तित्व बना है, ये सब ये भौतिकतावाद कहलाता है। भौतिकतावादी और कुछ नहीं जानता। उसने कभी अणु देखे नहीं, परमाणु देखे नहीं, लेकिन केवल कल्पना कर रखी है, और वहाँ पर कोई अनुभव करता नहीं है। समय सत्य है, स्थान सत्य है। भौतिकतावादी के लिए तो चित्त भी नहीं है, वो भी स्नायु तंत्र का भाग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इधर उधर पढ़ा, कहीं पाठशाला में ये पट्टी पढ़ाई गई है सबको, और वो वही उत्तर आपने दे दिया। अध्यात्म ज्ञान ये जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है उससे बहुत आगे है, बहुत विस्तृत है। तो आशीष कुमार को मैं यही कहूँगा कि ज्ञान मार्ग की श्रृंखला पूरी देख लें एक बार, शुरू से अंत तक, और बैठकर सोचें इस बारे में कि मैं जो सोचता हूँ वो सत्य है, मैं जो सोचता हूँ मान्यता है, या फिर इस दर्शन में जो कहा गया है वो सत्य है, वो सामने है, वो मेरा अनुभव है, वो तार्किक है। जब आप स्वप्न देखते हैं तो वहाँ पर लोग होते हैं, वहाँ पर इमारतें होती हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे जानवर होते हैं। वो कौन से अणुओं से बने हैं? वो यदि अणुओं से नहीं बने तो दिखाई कैसे देते हैं? फिर अस्तित्व में कैसे आ गए वो? इस तरह के प्रश्न स्वयं को पूछें आप। स्वप्न स्मृति से बना है, और चित्त के वही कारण जो हैं जागृत अवस्था में भी सक्रिय हैं, वही ये नाम रूप का जो जगत है वो बना रहे हैं। कौन से अणुओं से बना है ये?
बड़े बड़े वैज्ञानिक खोजने गए, उनको तो मिला नहीं, एक भी अणु नहीं मिला आज तक, एक भी परमाणु नहीं मिला। उनको केवल तरंगे मिलती हैं, उनको केवल नाद मिलता है, ऊर्जा का नाद। ये तो 100 साल पहले सिद्ध हो गया कि अणु नहीं होते। स्कूलों में अभी भी पढ़ाया जा रहा है क्या? मुझे तो मालूम नहीं अब क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में। विज्ञान ये नहीं कहता। विज्ञान विज्ञान मार्ग का भाग है, वैज्ञानिक भी साधक है। किसी अच्छे वैज्ञानिक से पूछेंगे तो यही कहेगा कि मुझे कुछ पता नहीं, अस्तित्व तो क्या है। हाँ, मुझे कोई प्रयोग दे दें तो फिर मैं बता सकता हूँ कि ये सब क्या है। मुझे कोई घटना बता दें, मैं उसका कारण सब कुछ बता सकता हूँ, गणित करके बता सकता हूँ क्या होगा, कौन सा नियम लागू होगा। वैज्ञानिक और दार्शनिक में यही फ़र्क है कि दार्शनिक जानता है, समझता है, अब वैज्ञानिक मान्यताओं में फंसा है, जानता नहीं, समझता नहीं। एक बड़ा विषय है जिसके बारे में यदि लोगों की रुचि हो तो हम बाद में कभी बात करेंगे। यदि किसी के प्रश्न हो तो मुझे भेज सकते हैं इसके बारे में प्रश्न उत्तर श्रृंखला में। तो मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ कि अगला विषय अनुभव है। आप देखेंगे कि सबके उत्तर एक जैसे ही आ रहे हैं करीब करीब, क्योंकि सब एक ही हैं। फिर भी आपको पूरी तरह से स्पष्ट हो जाए, इसलिए मनन तो करना है। मनन तो हमारा काम है करना। देखे कहीं कुछ अलग दिखाई देता है क्या, शायद कितना प्रश्न अलग हो जाए, क्योंकि अनुभव बहुत तरह के दिखाई देते हैं। शायद कौन प्रश्न लागू ना हो तो किसका अनुभव, आप ऐसा प्रश्न कर सकते हैं कि अनुभव है तो किसका अनुभव है। कौन तो अर्थहीन हो जाएगा अनुभव के बारे में कहना। तो मुझे आशा है कि इससे आपकी, इस मनन से आपकी बहुत सी शंकाएं दूर हुई होंगी, और अब ये अनुभव करता बड़ा ठोस हो गया होगा, इसका ज्ञान स्थापित हो गया होगा आपके मन में, आपके स्वयं का ज्ञान हो गया होगा। अब ये किसी का बताया हुआ, कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपने विचार कर लिया उस पर, यानी आपने उसको अपना लिया। अब इस ज्ञान को अमल में लाना है, इस ज्ञान को जीवन में उतारना है। तो भेजते रहें अपने उत्तर, और मैं आपसे फिर मिलूंगा 7 दिन बाद सभी के उत्तरों के साथ। धन्यवाद।